नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, हमने जैसा कि वेन डायग्राम की क्लास 1 और 2 को डिस्कस किया था। क्लास 1 में हमने टाइप सारा डिस्कस किया था, करीबन 1 आवर के आसपास का वीडियो था। उसके बाद टाइप 2 के अंदर हमने कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन शुरू किए थे, उनका कंसेप्ट समझा था, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज उन्हीं को कंप्लीट करते हुए और इसका मेन मुख्य टाइप जिसे केस स्टडी कहते हैं उसके विषय में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपकी स्क्रीन पे चलेगा। निम्नलिखित आलेख, कोई बात नहीं जी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। आपको 3 फिगर दिए, एनटीपीसी रेलवे 2021 का प्रश्न। शायद ऐसे ही क्वेश्चन से कल मैंने शुरू किया था। FGDCBAE, दयालु, ईमानदार, चिकित्सक। अब क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए विजिबिलिटी को बढ़ा देता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, कितने चिकित्सक जो दयालु होने के साथ साथ ईमानदार है? चिकित्सक, दयालु, ईमानदार, तीनों की तीनों क्वालिटी आती हैं डी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन भी डी है। अगला कहता है, वेन आलेख में कौन सा वर्ण केवल उन पुरुषों को दर्शाता है जो अशिक्षित हैं? कोई नहीं, देखते हैं इन प्रश्नों को भी। बस ये थोड़ा सा ना इमेज का टाइम लगता है, अन्यथा तो ये बहुत आसान है। चलिए, बी, ए, सी, डी, ई, एफ, ये है पुरुष, ये है अशिक्षित, और ये है युवा। क्वेश्चन ये आता है, कौन सा वर्ण उन पुरुषों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं? पुरुष और क्या होने चाहिए? अशिक्षित। पर उसने क्या रखा है? केवल। समझ रहे हैं? केवल, दैट मीन्स इसमें युवा नहीं आने चाहिए। तो पुरुष और अशिक्षित, बी और ई वाला जो है, सॉरी इसमें चला जाएगा, तो केवल ई, विच इज ऑप्शन ए, ई वैल्यू। चलिए अगला प्रश्न। बस आपको ऐसे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागनल, ऐसी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। जैसे दिख भी रहा होगा, एक चित्र बना है हेक्सागनल। छः, 11, 8, 9, 10, 5, 15। कहता दिए गए चित्र में त्रिभुज दिखाता है खिलाड़ी। ठीक है जी। षटभुज दिखाता है भारतीय। ठीक है जी। उसके अलावा आपका अरे लड़के। क्वेश्चन आता है, दी गई विशेष वर्षा कितने भारतीय खिलाड़ी हैं परंतु लड़के नहीं? खिलाड़ी और भारतीय परंतु लड़के नहीं, तो केवल और केवल 10। तो 10 वो क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। आज की क्लास में इसके अगले टाइप पे भी डिस्कस करेंगे, बीच में ही क्वेश्चन आएंगे
तो बने रहिएगा अंत तक। दी गई आकृति में ये रहा त्रिभुज, ये रहा सर्कल, ये रहा आयत। त्रिभुज बढ़ई, वृत्त लोहार, आयत मछुआरों को दर्शाता है। तो कितने व्यक्ति मछुआरे हैं? तो भैया मछुआरे के गोले में जो आ रहा है सबको जोड़ दो। 1 3 2 4, तो 1 और 3 7 2 10, आंसर हो जाएगा डी 10। अगला प्रश्न, अगले में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी, चलिए अब स्क्रीन पे ही देखिएगा, निम्नलिखित में से उन बच्चों को दर्शाती है जो डाकू और शरारती हैं। तो पढ़ाकू और शरारती मतलब आयत और वर्ग, ठीक है, और बच्चों को तो मतलब त्रिभुज। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सर्कल का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन वैल्यू है 2, आंसर हो जाएगा 2। अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पर ये सर्कुलर पोर्शन हटा के यहाँ वैल्यू है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वो क्षेत्र है। क्योंकि केवल लगा रखा है, केवल अर्थात उन बच्चों की बात जो केवल पढ़ाकू हैं, शरारती, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को दे रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। ये है भाई सीजीएल लेवल के प्रश्न, और देखो किस में आ रखे हैं, एक डी ग्रुप के एग्जाम में, बहुत मजेदार। चलिए कहता है निम्नलिखित को ध्यान से देखें, कितनी महिला अभियंतक ड्राइवर हैं परंतु डॉक्टर नहीं। अब महिला भी होनी चाहिए, ड्राइवर भी होनी चाहिए, अभियंतक भी होनी चाहिए, परंतु वो आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22। 22 वो क्षेत्र होगा, क्योंकि देखो 22 वाले क्षेत्र में ना, पहला तो ये सारी महिला हो गई, अब इससे बड़ा वाला एक हो गया, तो 1 2 3 3 क्वालिटी मिल रही है 22, डॉक्टर नहीं होने चाहिए, तो अगले वाला क्रॉस हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 22। बस ये गोलों से थोड़ा फंसना नहीं है, सोच समझ के प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए अगला, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और पता कीजिए। क्या पता करना है, अब देखते हैं। कितने प्रभावशाली छात्र गायन के साथ साथ नृत्य भी करते हैं? प्रभावशाली छात्र गायन के साथ साथ नृत्य, प्रभावशाली के लिए, छात्र के लिए, गायन के लिए, नृत्य के लिए, सारी क्वालिटी का गोला है 12। 12 में चारों की चारों क्वालिटी है, तो उत्तर हो जाएगा 12 वो क्षेत्र है जिसमें चारों क्वालिटी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। देखिए ये सारे प्रश्न 2022 में और चित्र 4-4 हैं। पंचभुज क्लर्क को, त्रिभुज काफी पीने वाले को, और वर्ग इनको, वृत्त इनको, तो किस वर्ग में व्यक्ति के अक्षर डी द्वारा दिखाया? अच्छा देखो डी में क्या है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो ट्रायंगल है कॉफी पीने वाले, सर्कल हैं आपके कारधारक, और वृत्त है समाज सेवी। तो देख लीजिए समाज सेवी कारधारी जो कॉफी पीते हैं, हाँ आंसर ए हो जाएगा। जो काफी पिया करते हैं या तो कारधारक है और समाज सेवी। अगला कहता है काफी पीने वाले जो कार में है समाज सेवी है और क्लर्क भी है, नहीं, काफी पसंद करने वाले जो कार चालक और समाज सेवी भी हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, पहले वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें या तो लगा रखा है और या नहीं, ये तो कन्फर्मली है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैट। चलिए तो अब
थाम लीजिए, ये देखिएगा, निम्नलिखित आलेख को ध्यान से पढ़ो और बताओ कितने छात्र। देखो मैंने ना बड़े बड़े इसलिए नहीं बनाए ताकि आपका टाइम बचे। 19। अब स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे, आपको मेरी बात समझ आएगी। कहता है कितने छात्र एक खेल खेलते हैं? केवल एक खेल, ये एक खेल, ये एक खेल। मेरे प्यारे बच्चों याद कीजिए, मैंने 0 1 2 लिखवाया था, टाइप शुरू 3 हो गया यहां से। 19 21 13, उत्तर हो जाएगा 53, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल एक खेल खेलने वाले। ठीक है जी, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात को। लो जी, पैनों की संख्या वाले कितने हैं? तो भाई त्रिभुज में जो जो नंबर आ रहा है सब जोड़ दो। 12 4 9, 12 16 9 25, आंसर हो जाएगा डी। 12 + 4 + 9 25, जिनके पास पेन है। अगला, ये लो जी, कहता है कितने छात्र वाणिज्य और अर्थशास्त्र को नामांकन है परंतु गणित में नहीं। वाणिज्य और अर्थशास्त्र, तो वाणिज्य और अर्थशास्त्र, मान लीजिए मैं यहीं पे नंबर डाल लूं, वाणिज्य और अर्थशास्त्र परंतु गणित, तो गणित वाला गोला हटा दो और दोनों का कॉम्बिनेशन, ये वाली वैल्यू, विच इज आंसर 45। ठीक है जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 45। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इन चीजों में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी 4 फिगर वाले हैं, इन्हें हम उन क्लासेस में करेंगे। अब मैं आपको टाइप 4 की तरफ लेके चलता हूं, जो कि हमारा आज का एजेंडा है। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं इन क्वेश्चनों का डिस्कशन भी आपके साथ कर दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, अभी पीछे आपके पास प्रश्न आया, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में सबसे पहली बार उसने एक प्रश्न क्रिएट किया। उसने पता क्या क्रिएट किया? पेपर में प्रश्न था, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र दिया और सीधा सीधा पूछ लिया एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा हो, वैसे तो जिसने पढ़ा होगा उसे तो देखते ही समझ आ जाएगा। ये जो होता है ना, ये बॉक्स होता है टोटल का, मतलब जितने लोगों पे सर्वे किया गया है। तो मतलब इस प्रोसेस में टोटल वैल्यू है 100। ये पहले गोले में आने वाले कितने लोग हैं? ए। पहली आइटम को पसंद करने वाले हैं 50, दूसरी आइटम को पसंद करने वाले हैं 70। यहां पे होता है कॉमन एरिया, जो पहली के फेवर में भी है और दूसरी के भी। इन्हें ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं, ए एंड बी भी बोलते हैं। ठीक है जी, और यहां वो लोग होते हैं जो ना तो पहले के फेवर में होते हैं ना दूसरे के, नॉट ऑफ ए एंड बी एक्स, ये न्यूट्रल लोग होते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिक समझिएगा कि अगर मुझे ये कागज वाला बिल्कुल एज इट इज बनाना है, ये कागज मुझे एज इट इज बनाना है, तो मैं क्या करूं? ये एक गोला प्लस ये गोला, फिर मैंने एक चीज देखी, ये इधर भी आ गया इधर भी, तो एक बार इसको क्या कर देना चाहिए? माइनस। अब ये दोनों माइनस करने के बाद मेरी आकृति का ये हिस्सा तो बन गया,
ए वाला बे वाला, अब ये जो डबल कॉमन है वो एक बार हो गया, ठीक है। अब इतना तो बन गया, प्लस ये वाला क्षेत्र जो इनके बाहर है जिसको बोलते हैं नोट ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन, और प्लस वो जो ना फर्स्ट में है ना सेकंड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्रिएट हो गई दो चीजों को लेके। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। देखिए बच्चे, अपने पास कभी भी ऐसा फिगर हो तो ये वैल्यू होती है जो पूरे ए को, ये कॉमन सेक्शन, ये टोटल, और ये वो क्षेत्र जो ना ए में है ना बी में। इसी को एक और डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी जैसे उसने कहा केवल एक को पसंद करने वाले कितने, तो ये क्षेत्र होता है 1, केवल एक को पसंद करने वाला। चाहे कोई भी आइटम है उसको सिंगल यूजर। यहां पे आता है दो वाले जो 1 के फेवर में भी हैं 2 पे, और यहां आता है वो क्षेत्र 0 जो ना एक को पसंद करते हैं और ये 9, और ये होता है टोटल को पसंद करने वाले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का कंसेप्ट, फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टोटल का फॉर्मूला याद रख लीजिए, पहला प्लस दूसरा माइनस वो लोग जो पहले में भी हैं दूसरे में भी हैं, प्लस वो लोग जो ना पहले में ना दूसरे में। तो उम्मीद करता हूं इतना सभी को समझ आया होगा। चले तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। हेलो, चले अब इतना कंसेप्ट होप सो आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब आपको ये क्लियर हो गया कि 1 2 और ये सब है। अब आपके पेपर में एक तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया ही हुआ है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा टोटल कितने लोग हैं 100, पहले के फेवर में 50, दूसरे के फेवर में 70, दोनों के फेवर में 30, प्लस वो लोग जो ना पहले के फेवर में है ना दूसरे। तो 100, 120 माइनस 30 90, प्लस x, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहां से उत्तर आ गया 10। 10 उस वैल्यू को दिखाता है जो ना पहले के फेवर में है ना दूसरे के फेवर में। तो हमें बड़ी बड़ी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह से इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए अब इन सभी टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखते हैं। पहला हमने फिगर वाला सीख लिया। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि फिगर वाले प्रश्न हमेशा इसी टाइप से ही चलेंगे। चलो अब चलते हैं इसके कंसेप्ट के आगे। ये तो अगर आपको फिगर में डाल दे कि एक वैल्यू ये है, 2 वैल्यू ये है, टोटल निकालो, बीच में कितने हैं, मिड वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ लेता है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछता है, एक शहर में 70 लोग कार चलाते हैं, 75 बाइक चलाते हैं। ठीक है जी, एक शहर में 70 लोग कार चलाते हैं, 75 बाइक चलाते हैं, 45 लोग दोनों वाहन चलाते हैं। यदि कुल 110 लोगों पर सर्वेक्षण हो तो कितने दोनों में से
कोई भी वाहन नहीं चलाते हैं। ये आता है आपके पेपर में प्रश्न, ठीक है जी। इंग्लिश में अगर बात करो, इन अ सिटी 70 पीपल ड्राइव कार, 75 ड्राइव बाइक, 45 ड्राइव बोथ, हाउ मेनी आर देयर? नो ड्राइव नन ऑफ दीज इफ टोटल 110 पर्सन्स आर टेकन इन दिस सर्वे, ठीक है जी। तो ऐसा आपको पेपर में क्वेश्चन होता है। आप इसी क्वेश्चन को फिगर में कैसे उतारेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि आप बनाएंगे डब्बा। डब्बा है जितनों पे सर्वेक्षण हुआ, कितने लोगों पे सर्वेक्षण है? 110। ये हो गए हमारे भैया बक्सा कार वाला, ये बक्सा हो गया हमारा बाइक वाला, ठीक है। कार वाले हैं 70, बाइक वाले हैं 75 और दोनों वाले हैं 45, जो कार में भी आते हैं और बाइक में भी आते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो दोनों में से कुछ नहीं चलाते? तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। टोटल 110 बराबर 70 प्लस 75 माइनस दोनों प्लस x। 110 इनका टोटल करो कितना आएगा? 100 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। कि 10 लोग इस शहर में ऐसे हैं जो ना कार चलाते हैं ना बाइक चलाते हैं। ना कार ना बाइक वाले मिले आपको केवल 10। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। अब इसी प्रश्नों में ना कभी कभार ऐसे होता है, कक्षा में 70% गणित पढ़ते हैं, 75% अंग्रेजी पढ़ते हैं। यदि 50% दोनों पढ़ते हैं तो कितने हैं जो इनमें से किसी भी विषय को नहीं पढ़ते? अंग्रेजी में अगर इस प्रश्न को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इन ए क्लास 70% study maths where 75% like English, 50% read both, how many are none of these? तो याद रखना, अब इसमें कुछ टोटल नहीं दिया गया। डायग्राम बनाया, 70%, 75%, यहाँ है 50, ये हो गया x। अब भाई टोटल के नाम पर दिया गया ठल्लो, कुछ भी नहीं। तो याद रखिए प्रतिशत का कुल कितना होता है? 100। तो 100 बराबर 70 प्लस 75 माइनस 50 प्लस x। तो 95 प्लस x बराबर 100। तो x बराबर आ जाएगा 5%। तो 5% लोग ऐसे हैं जो ना पहले में है ना दूसरे में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने आपको परसेंटेज, नॉर्मल वैल्यू, अब आगे देखिए। 80 बच्चों की कक्षा में हिंदी में 60 विद्यार्थी बैठते हैं, 55 अंग्रेजी में बैठते हैं। यदि 3 दोनों में से किसी में भी नहीं बैठे तो दोनों में कितने बैठते हैं? आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन ए क्लास ऑफ 80, तो आप डब्बा बनाएंगे 80। हिंदी में है 60, इंग्लिश में है 55। 3 ऐसे हैं ना जो हिंदी ना इंग्लिश, तो दोनों वाले आपको निकाल कर देने हैं।
तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 80 बराबर 60 प्लस 55 माइनस एक्स प्लस 3। 60 55 कितना हो गया, 115 और 3 118 माइनस एक्स बराबर 80। ये इधर आके प्लस का 118 माइनस 80, सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 38। तो 38 लोग ऐसे हैं जो गणित में भी हैं और हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। अब दिल दिमाग को थाम लीजिए। पेपर में प्रश्न था केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, हाउ मेनी आर रीडिंग ओनली हिंदी। तो अब देखिए टोटल इस गोला में कितनी सीटें हैं, 60। 38 तो भैया यहां तक सेट हो गई। 60 में से 38 सीट 60 टू बी दैट, मतलब आपके पास 60 बैग में आ सकती हैं चीजें। 38 आप रख चुके हैं, तो बाकी क्या आ जाएंगे, वो ये वाला एरिया, और ये है केवल हिंदी। तो 60 माइनस 38, 2 और 2 22। तो 22 वो लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे ही केवल अंग्रेजी के लिए आ जाए तो भैया इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, 55 माइनस 38 17। तो केवल अंग्रेजी। अगर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए केवल एक विषय पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये हैं 17, ये हैं 22। तो 22 प्लस 17 39। दो विषय पढ़ने वाले कितने हैं, 38। कुछ भी ना पढ़ने वाले कितने हैं, 3। बस इस प्रकार से आपसे अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को वो पूछ लेता है, जिसको मैंने एक ही प्रश्न में बता दिया। अगर अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चनों का एक बार डिस्कशन करेंगे और क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। और मेरे प्यारे बच्चों, जाइएगा नहीं, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। आज की क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।